हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों को फैमिली में अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं बी फार्मा वाले में। गाइस, मैंने कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं होने की वजह से। तो फिर हम आप लोग को लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। तो गाइस, हम लोग आइए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के हिसाब से हर एक पॉइंट कवर करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला यूनिट है इसमें क्लासिफिकेशन, नॉमिनलिज़ेशन एंड आइसोमरिज्म। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर से अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बायो में लिंक है। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो स्वागत करते हैं इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखिए, एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स कार्बन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इंटू टू मेनी टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको क्लासिफाइड किया गया है मैनी टू टाइप्स में। पहला होता है ओपन चेन, दूसरा होता है क्लोज चेन। और कंपाउंड्स होता क्या है एक्चुअली, तो कंपाउंड्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ कहाँ से ले जाता है, प्लांट से एंड एनिमल से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे गैसेस से एंड मिनरल से लिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेनिंग करता है ऑल कार्बन एटम, जिसे शो कनेक्टेड एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू कंबाइन फॉर लॉन्ग चेन। एक दूसरे से कार्बन को कंबाइन करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द आल्सो नोन एज द कार्बन केमिस्ट्री। कुछ हिस्ट्री देख लीजिए इसका, जैसे कहाँ से आया केमिस्ट्री। तो इन 1815 में ब्रिंजिलियस ने उन्होंने प्रपोजल दिया था कि वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्होंने एक फोर्स के द्वारा उन्होंने एक फॉर्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था। फिर एक सर आए इन 1828 में अलग प्रपोजल, उन्होंने अपना एक अलग प्रपोजल दिया दैट वी मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़रूरत होता है। जैसे NH4CN, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनता है। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया एमोनियम साइनाइड, और यूरिया हो गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट इन 1845 में कोवेलविल ने सेंसाइज एसिटिक एसिड फॉर इट्स एलिमेंट्स। उन्होंने एक सेंसाइज किया एसिटिक एसिड फ्रॉम एलिमेंट्स, उन्होंने सेंसाइज किया। इन 1856 में ब्रीथलॉर्ड ने सेंसाइज मेथनॉल का सेंसाइज किया था। फिर देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि किस हिसाब से, मॉलिक्यूलर के हिसाब से, मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से, लेविज स्ट्रक्चर के हिसाब से, कंडेंसेट फार्मूला के हिसाब से, पार्टिकली कंडेंसेट फार्मूला के हिसाब से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे फिर देखिए, मान लीजिए शो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी। मतलब कितना नंबर शो हो रहा है एटम से, उसी के हिसाब से हम लोग फार्मूला को पता करते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर नेक्स्ट देखिए, लेविज स्ट्रक्चर शो ऑल एटम बॉन्ड एंड द लोन पेयर। कितना बॉन्ड पर लोन पेयर है, उसी के हिसाब से हम लोग उसको पहचानते हैं कि हाँ ये कुछ इस लोन पेयर होता है बॉन्ड के ऊपर, उसी के हिसाब से हम लोग जानते हैं। सो ऑल एटम बॉन्ड एंड द लोन पेयर, कितना शो हो रहा है बॉन्ड के लोन पे ऊपर, उसी के हिसाब से पहचानते हैं। फिर कंडेंसेट फार्मूला के हिसाब से सो ऑल एटम एंड देयर कनेक्टिविटी नो बॉन्ड्स और लोन पेयर। कितना लोन पेयर कनेक्टिविटी हो रहा है बॉन्ड से, जैसे C2H5
Partly concentrate formula, concentrate structured and structure that show bond lone pair CH3 CHO, इसका फार्मूला हो गया CH3 CH2 और एक यहाँ से एक SH हो जाएगा, फिर एक OH पर कितना लोन पेयर हो रहा है। फिर कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, कितना बॉन्ड को कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। हेट्रो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंट, कितना हेट्रो एटम रिप्रेजेंट हो रहा है। लॉन्गेस्ट चेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे जिग जैग पैटर्न में। डबल बॉन्ड आर द शो विथ 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड आर द 3 लाइन्स। जो डबल बॉन्ड होगा उसको ट्रिपल बॉन्ड में शो करेगा, जो सिंगल बॉन्ड होगा, जो तीन बॉन्ड होगा वो 3 लाइन में बॉन्ड में शो करेगा। फिर यहाँ देखिए, और यहाँ से आप लोग का चालू होता है, ये होता है सिलेबस के हिसाब से। तो गाइस ये हर साल पूछा है, 7-10 मार्क्स में पूछ लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप का, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में 2 टाइप, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 टाइप, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। ओपन चैन आर एसाइक्लिक कंपाउंड आर एलिफेटिक कंपाउंड। ये तो ओपन चैन भी इसको बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। द ओपन चैन आर द एसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज इन द विच कार्बन एटम आर लिंक्ड to each other ether in liner or branch manner in the such a way that the molecule is having the open chain structure। ओपन चैन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है कि जो एक दूसरे से कार्बन एटम लिंक होता है और ये ओपन चैन में रहता है। These compounds are also called aliphatic compound। Aliphatic compound are those the stranded or branch chain। CH3 CH2 इथेनॉल ब्रांच चैन है। CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है, ये ब्रांच चैन है, एक चैन के हिसाब से रहता है। फिर क्लोज चैन यार एसाइक्लिक कंपाउंड। The closed chain or acyclic compound are those organic compound which have the closed chain of the atom। The atoms of the carbon in this compound are arranged in the ring। They are homocyclic या heterocyclic। या तो अरेंज करेगा रिंग को, या तो होमोसाइक्लिक होता है या तो हेट्रोसाइक्लिक। द सबस्टेंस कंटेनिंग अदर एटम दैट कार्बन दिस कंपाउंड आर फॉर द क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। The homocyclic compound are these in which the ring structure is made of only carbon atom। The homocyclic compound are those in which the ring structure is made of only carbon atom। These compound are further classified into 2 types में, aromatic और acyclic compound। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें दिस कंपाउंड कंटेनिंग 1 और मोर बेंजोइन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज़्यादा बेंजोइन रिंग को कंटेन करे। देयर स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड एज एरोमेटिक बेंजोनेट कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैव द प्लेसेंट ऑर्डर, इसका ऑर्डर प्लेसेंट होगा। ये ग्रीक एरोमेन स्वीट स्मेल होगा। Alicyclic compound, cyclic compound with the ring structure containing only carbon atom are called acyclic or carboxylic compound। They are carboxylic compound। These compound process ring structure, these we have more link aliphatic compounds जिसमें CH2 ये cyclic compound है। फिर देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम आर मेड ऑफ द हेट्रो एटम लिंक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर in addition to the carbon atom are called heterocyclic compounds। The above compounds are aromatic and non-benzoate compound। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक 1 रिंग स्ट्रक्चर, बाईसाइक्लिक 1 रिंग स्ट्रक्चर, पॉलीसाइक्लिक मोर देन 2 रिंग स्ट्रक्चर फ्यूज रिंग।
मोनोसाइक्लिक में 3 मेंबर रिंग हो सकता है, 4 मेंबर रिंग हो सकता है, 5 मेंबर रिंग हो सकता है, 6 मेंबर रिंग हो सकता है। थैंक यू गाइस, सपोर्ट, थैंक यू गाइस, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मलेचर एंड आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता क्या है ये और नॉर्मलेचर होता क्या है। ये गाइस 7 या 10 मार्क्स में पूछता है हर ईयर पेपर में। आप लोग को पीछे दिखाते हैं पेपर, कैसा पेपर भी आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल बने रहेंगे तो हर एक पॉइंट का आप लोग को रिएक्शन मिलेगा। हम लोग आपको बताएंगे एल्डोन कंडेंसेशन क्या होता है, केरिजारो एल्डोन कंडेंसेशन का स्ट्रक्चर, आइसोमरिज्म क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल बता देंगे आप लोग का। गाइस हम आप लोग को ऐसा बता देंगे कि आप लोग एकदम 70 75 में 60 नंबर आप लोग को मिल ही जाएगा। थैंक यू गाइस।